ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा। मेरा लौकिक नाम प्रताप, बीके प्रताप भाई। मेरा घर है जगन्नाथपुरी में, मंदिर के सामने मेरा घर मकान है। वहाँ सभी भक्ति में डूबे हुए हैं, क्योंकि 4 धाम का सबसे बड़ा धाम है पुरी। अब जहाँ भी जाकर तीर्थ करने के बाद लास्ट में आपको पुरी आना ही है। हम भी वहाँ, हमारा एक है जगन्नाथ संस्कृति परिषद, जिसमें महाराजा भी एडवाइजर है, पुरी का महाराजा। और सारे विश्व में 5000 जगन्नाथ मंदिर है। उन सबको इकट्ठा करने के लिए वहाँ एक संस्था बनाया गया है, जगन्नाथ संस्कृति परिषद। कैसे हर मंदिर में एक जैसा भोग लगेगा, एक जैसा फूल लगेगा, एक जैसा ड्रेस पहनेंगे, एक ही डेट में सबका फंक्शन होगा, इसलिए बनाया गया है। और वहाँ भी जगन्नाथ मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। और मंदिर का नाम है जगन्नाथ मंदिर। और वहाँ जो रास्ता है उसको बड़दंड बोलते हैं। बड़दंड, बड़ा ठाकुर, बड़ा दांड, बड़ा मंदिर, महोदधि, बड़ा ठाकुर, सब वहाँ बड़ा बोलते हैं ऐसे। और मंदिर का नाम है जगन्नाथ। और वहाँ पूजे जाते हैं बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ, सुदर्शन, 4 मूर्तियाँ हैं। देखो, जगत का नाथ, जगत में क्या है पहले जानना है। सिर्फ 4 चीज़ें सबको पता है। पंचतत्व यानी प्रकृति है, 2 में मनुष्य लोगों है, 3 में वृक्षलता पेड़ पौधे हैं, 4थे में पशु पक्षी जलचर प्राणी है। तो शास्त्र में दिखाया गया है प्रकृति का भगवान है प्रकृतिपति, वो है शिव। लोगों का भगवान है लोकनाथ, वो भी शिव है। पशु पक्षी जलचर प्राणी का भगवान पशुपतिनाथ है, वो भी शिव है। वृक्षलता पेड़ पौधे का भगवान वृक्षपति, वो भी शिव है। जो 4 चीज में विश्व बना है, वो 4 चीज का भगवान शिव है, वो शास्त्र में है। फिर जगन्नाथ मंदिर में 4 डेटी है। वो जो प्रकृति, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्षलता, वो 4 का प्रतीक है। वो 4 शक्ति है सारा विश्व को संभालने के लिए, विश्व को ठीक से चलाने के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए, विश्व को कल्याण करने के लिए शिव बाबा का 4 शक्ति है। और 4 डेटी की पूजा किया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में जितना मंदिर सारे विश्व में है, सब में प्रसाद बनता है। लेकिन वहाँ जो प्रसाद बनता है उनका नाम है महाप्रसाद। ऐसे जगन्नाथपुरी में जो भोग लगता है, वो भोग पहले शिव जी को भोग लगता है, फिर लक्ष्मी नारायण को लगता है, फिर उसके बाद समर्पण होता है बिमला जी को, माता बिमला को। तो पहले जब खाना बनता है उसको रोसईघर बोलते हैं, रोसोशाला। वहाँ से खाना बनकर जब आता है मंदिर के अंदर, तो बीच में शिव जी का मंदिर है, वहाँ भोग लगता है ईशानेश्वर। और शिव जी का नाम है ईशानेश्वर। जब भी भोग जाता है उसी समय मंदिर खोलता है, फिर बंद हो जाता है। फिर जगन्नाथ जी के पास जाकर भोग लगता है। हम जैसे खाते हैं थाली में, उनका ऐसे सोने का थाली है 3, और सोने के थाली में चावल, दाल, साग, सब्जी सब रख के भोग करते हैं। फिर भोग वहाँ से भोग लगने के बाद वो जो प्रसाद बन गया उसको लेके बिमला मंदिर में उसको समर्पण किया जाता है।
और 3 स्थान पर उसको भोग लगता है, उसके बाद वो महाप्रसाद बनता है। ऐसे कहीं पर नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो भोग लगता है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को लगता है, इसलिए वो भोजन शुद्ध होता है। वो ब्रह्मा भोजन है। ज्ञान है ना शास्त्र में, ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी हाथ दिखाते हैं हमको कैसे मिल जाए। क्योंकि जैसे जगन्नाथ मंदिर में वो महाप्रसाद बनता है, ये भी ऐसे महाप्रसाद बन जाता है। लेकिन वहाँ डेटी को पूजा किया जाता है, यहाँ चैतन्य लक्ष्मी नारायण और शिव बाबा को भोग लगता है। और वहाँ भी 22 पावच्य है मंदिर जाने के लिए। तो बाबा ने बोला 8 पीढ़ी सत्ययुग का, 12 पीढ़ी त्रेता युग का, 1 पीढ़ी संगम युग का, बाकी और जो 63 पीढ़ी है, 63 जन्म है जिसमें माया का प्रवस्था होता है, वो 63 जन्म का 63 पीढ़ी को वो एक पावच किया गया है। तो इसलिए 22 पावच दिखाया गया है। जब हम जगन्नाथ मंदिर से नीचे आएंगे तो 20 पीढ़ी सत्य तृतीया है, संगम युग का 1 पीढ़ी है। जो लास्ट पीढ़ी है वहाँ देखेंगे, वहाँ के शनि का एक पत्थर लगा हुआ है काला कलर का। वो बोलते हैं वहाँ पाँव मत रखो, क्योंकि तुम जितना पुण्य किए हैं सब चला जाएगा। फिर वो भी आप देखेंगे, वो जो लास्ट पावच है वो द्वापर कली, जब से माया का प्रवेशता हुए, वो 63 जन्म का 1 सीढ़ी है, वो मिलाकर 22 है। बाबा बोला ना 84 जन्म हम लेते हैं, वहाँ भी ऐसे ही किया गया है। जो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई जी, उनका रथ यात्रा चलता है 3 रथ में, और 16, 14, 12 ऐसे ही व्हील है, सब मिलाकर 42 व्हील होता है। तो वह जगन्नाथ मंदिर से माउसिया मंदिर वो रथ जाता है, फिर 7 दिन के बाद वो रथ वहाँ से वापस आता है मंदिर। तो जाने के लिए 42 व्हील में जाते हैं, आने के समय 42 व्हील में आते हैं। ऐसे ही 84 जन्म लेते हैं। बाबा बोलते हैं ना सरस्वती लक्ष्मी बनते हैं। तो सरस्वती और लक्ष्मी में कौन बड़ा है? सरस्वती बड़ा है। तो यहाँ जगन्नाथ जी का जो पुराण है वो है स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है विश्व का। उसमें 80,000 से ऊपर श्लोक है, और उसमें खंड है, उत्कल खंड बोलते हैं, जिसमें 3,200 श्लोक है, जिसमें जगन्नाथ जी के बारे में लिखा गया है। इसमें दिखाया गया है कि पुराण में नारायण खड़े हैं, नारायण के पास लक्ष्मी खड़े हैं, लेकिन वो बीणा पकड़े हैं साथ में। लेकिन अब भक्ति में देखे हैं ना, लक्ष्मी के हाथ में पद्म का फूल है, लेकिन वहाँ उनका शास्त्र में लिखा है कि वो बीणा पकड़े हैं। यानी जो बीणा पकड़े हैं वही भी पद्म फूल पकड़े हैं। तो दोनों सरस्वती और लक्ष्मी एक है। तो बाबा ये बोलते हैं संगम युग में जो सरस्वती बनते हैं वो सत्य युग में लक्ष्मी बनेगा। सभी डर और भय के अंदर है, सभी है डर और भय के अंदर। ऐसे कोई नहीं जिसको डर भी नहीं भय नहीं, कि दुनिया ऐसी है। वहाँ भी ऐसे दिखाते हैं कि डर होने से हम क्या करते हैं, हमारे चारों पर सिक्योरिटी रख देते हैं ना डरने के लिए। वहाँ भी ऐसे है। जगन्नाथ मंदिर में द्वारपाल भी है, जय विजय। फिर मंदिर के चारों तरफ पंचू पांडव का मंदिर है, जो पुरी को डर भय से मुक्त करते हैं। फिर काली का मंदिर है 4, फिर हनुमान का मंदिर है 11। चारों तरफ ऐसे रखा गया है कि पुरी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसका जब से मंदिर बना है कलियुग में, उसी दिन से डर भय है, इसलिए ऐसे ये बनाया गया है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सुदर्शन, बलभद्र जी को
सफ़ेद दिखाया गया है, सुभद्रा को पीला दिखाया गया है और जगन्नाथ जी को काला दिखाया गया है और सुदर्शन जी को सफ़ेद दिखाया गया है। शंकर जी जो विनाश करते हैं वो सफ़ेद कैसे होंगे? इनको सफ़ेद दिखाया गया है। इसका अर्थ है जो विनाश होता है इसमें उनका कोई हाथ नहीं, और ड्रामा में है इसलिए होता है। वो सफ़ेद है, उनको कुछ टच नहीं कर सकता। और जो सुभद्रा है उनको माता दिखाया गया है, क्योंकि ब्रह्मा मुखवशाली ब्राह्मण है, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होता है, इसलिए ब्रह्मा जी को वहाँ माता दिखाया गया है। और जगन्नाथ जी को काला दिखाया गया है कि जो नारायण थे सत्ययुग में, वो 84 जन्म लेकर के वो काला बन गए, वो भी भिखारी बन गए, उनको भी माया दंश लिया, इसलिए दिखाते हैं ना। वो सांप उनको दंश लिया कृष्ण को, वो काला बन गए। तो जगन्नाथ जी को भी काला दिखाया गया है। और सुदर्शन चक्र जो दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र, खुद को जानने के लिए बाबा ने जो 5 स्वरूप बोला है वो चक्र ऐसे ही है। हम पहले क्या थे, फिर क्या बनते हैं, फिर क्या बनते हैं, फिर क्या बनते हैं, ऐसे 5 स्वरूप को इसमें दिखाया गया है। लेकिन वो तो भक्ति में से हिंसा दिखा दिया है, श्री कृष्ण के हाथ में चक्र दिखा दिया है, लेकिन वो सुदर्शन चक्र उसका नाम है। बाबा ने जब कलकत्ता में थे ब्रह्मा बाबा, वो भी पूरी दर्शन करके आए थे जगन्नाथ जी को। तो वहाँ भी वो चावल का भोग लगता है, वो दिखा है, वो चावल दाल का भोग लगता है। फिर बाबा ने बोला कि नाथ मंदिर में असली घी का भोग लगता है, वो भी काला दिखाते हैं, जगन्नाथ जी को भी काला दिखाए। और भी दिखाते हैं जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ भिखारी चित्र भी है, मूर्ति है। इसका अर्थ है जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भिखारी खायला सब वहाँ बाहर छोड़ के जाना है, इसलिए इसे बनाया गया है। तो बाबा बोलते हैं कि भगवान है ज्ञान सागर, वो शास्त्र में लिखा है, लेकिन कहीं पर लिखा नहीं है वो भक्ति सागर है। लेकिन हम क्या करते हैं, भक्ति में उनको ढूंढते हैं, वो कैसे मिलेंगे? जब बाबा धरा पृष्ठ में आया तो ज्ञान दिया, तो हमको ज्ञान से पता चला वो भक्ति में नहीं है, क्योंकि हम अगर ज्ञान में ढूंढेंगे तो भगवानों को मिलेगा। इसलिए तो सभी को भगवान, जो ज्ञान में चलते हैं उनको भगवान मिल गया, भगवान उनका साथी हो गया, उनका बाप बन गए। हर संबंध का सुख उनको मिल जाता है, बाप का सुख, माँ का सुख, शिक्षक का सुख, गुरु का सुख, गाइड का सुख, खिबया का सुख, भगवान का सुख, मालिक का सुख, नाथ स्वामी प्रभु का सुख, दोस्त का सुख, और सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम नर्स का सुख, नाथ स्वामी प्रभु रक्षक भगवान सहारादाता का सुख, फिर जुगल का सुख, बच्चा का सुख, हर सुख उनको ज्ञान से मिल गया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।